गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ambitiousPapa.com। और आज का टॉपिक है ईरान टाइम फॉर करेंसी चेंज। मुद्रा बदलने का समय आ गया है ईरान में। ठीक है। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। जो जो बन सकते हैं मैं आपको उसको लिस्ट आउट कर दूंगा, आप उसको एक बार तैयार कर लोगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। एग्जाम परस्पेक्टिव से भी आपका ये तैयारी हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिसेंट न्यूज एग्जैक्टली द सेम लाइन पढ़ते हैं। विथ इन्फ्लेशन रेवेजिंग करेंसी, ईरान इज चेंजिंग नेम्स एंड नंबर। महंगाई इतनी करेंसी पे भारी हो गई है कि ईरान अब अपने नंबर्स और नेम को बदल रहा है। ईरान करेंसी अपनी नेम्स और नंबर्स को बदल रहा है। ईरान की करेंसी अभी है रियाल। रियाल। और ईरान की करेंसी अब चेंज होके हो जाएगी टोमान। ईरानियन पार्लियामेंट हैज टेकन दिस डिसीजन। अभी बस आप इस वर्ड को समझ लो। ईरान के पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया है, इसके आगे और क्या स्टेप्स फॉलो होंगे और फॉलो स्टेप्स होने के बाद से ये कैसे इंप्लीमेंट होगा और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान जो है उसे कब तक लागू करेगी, आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। और ये सेकंड लाइन यहाँ पे पढ़ना है। ईरान गवर्नमेंट डिबेटेड नेशनल करेंसी। इस करेंसी को चेंज करने के लिए ईरान ऐसा नहीं है कि आज से बहुत सालों से कोशिश कर रहा है इसको चेंज करने के लिए। क्या? बेसिकली स्लैशिंग 4 zeros ऑफ इट्स फेस वैल्यू से 4 जीरो को हटाने की, काटने की यहाँ बात चल रही है। क्या है इसको समझते हैं एक बार। ठीक है। और बहुत सारे एक्सपर्ट नहीं, पहले समझ लेते हैं। पहले तुम्हें कोई सामान खरीदना है ईरान में और आपको देना है 1,20,000 रियाल्स देना था। ठीक है। अब आप अच्छा 4 जीरो को काट दो, 1 2 3 4। नाउ यू हैव टू पे उसी 1,20,000 रियाल्स के सामान के लिए, रियाल सामान के लिए आप अब दोगे 12 टोमान, 12 टोमान। ठीक है। तो आपने क्या किया, 4 जीरो को स्लैश कर दिया और एक जो नई करेंसी यूनिट लाई 12 टोमान, उससे आपका काम हो गया। ठीक है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इस चेंज को कॉस्मेटिक चेंज बोलते हैं, कॉस्मेटिक ड्रेसिंग बोलते हैं। कॉस्मेटिक ड्रेसिंग का मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल सेम, आपने कपड़े को चेंज कर दिया। यू हैव ट्रस्ट चेंज योर ड्रेस, आपने अपने चेंज कर दिया। ठीक है। तो नाउ जो न्यू करेंसी है उसका नाम क्या है, 1 टोमान। दैट विल बी इक्वल टू 10,000 रियाल्स। 10,000 रियाल्स के बराबर होगी 1 टोमान। ठीक है। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे जिसको समझना है। एंड Iranian parliament took that steps authorizing the replacement of the रियाल with another basic unit currency called टोमान। और इस टोमान की वैल्यू 10,000 रियाल्स होगी अंडर न्यू सिस्टम। ठीक है। की पॉइंट देखो, की पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। बहुत सारे रीजन हैं क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट कई सालों से स्ट्रगल कर रही थी, उनकी वैल्यू जो है डिक्लाइन हो रही थी, उनकी मार्केट में वैल्यू डिक्लाइन हो रही थी। अगर आप आज गूगल करोगे तो ऑफिशियली आपको दिखेगा $1 इजकल टू द 42,000 रियाल्स। लेकिन $1 पाने के लिए अ, आपको $1 फॉर गेटिंग, जस्ट फॉर गेटिंग $1 यू हैव टू स्पेंड 1,50,000, नियर अबाउट 1,50,000 रियाल्स। इतना ज़्यादा वैल्यू, फेस वैल्यू किसकी कम हो गई है। ठीक है। कारण कारण बहुत सारे हैं। ठीक है। आपका न्यूक्लियर एग्रीमेंट, यूएस ने ईरान पे सैंक्शन इम्पोज किया। जिस दिन से यूएस ने ईरान पे सैंक्शन इम्पोज किया था न्यूक्लियर डील का हटाने के बाद से, एबंडन करने के बाद से, उससे उनका 60% करेंसी का जो है वैल्यू को गिर गया। और अभी आपको सबको पता ही है, कोविड 19 में कोरोना वायरस ने ईरान को बहुत ही बैडली इफेक्ट किया है। तो इससे जस्ट एक रिसेंट कॉज मिला है, लेकिन इसके पीछे बहुत पहले से ही ईरान स्ट्रगल कर रहा है। इसकी हिस्ट्री को भी आगे समझते हैं। ठीक है। ठीक है। 1971 1971 से ईरान जो है की वैल्यू, करेंसी जो है 3,500 टाइम्स डिवैल्यूड हो गई है। और मोर इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बता दूँ, 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन के टाइम, ईरानियन रिवॉल्यूशन जब से हुआ था, ईरानियन रिवॉल्यूशन, तब से ये जो वैल्यू है रियाल की वैल्यू, वो स्टीडली डिक्लाइन कर रही है, लगातार गिर रही है। 1979 से तो कंटिन्यूअस फॉल है रियाल का। ठीक है। 2012-13 में जब आपके अभी ईरान का जो प्रेसिडेंट है रोहान हस्तानी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब एक न्यूक्लियर डील को क्लोजली टाई किया था, किसके साथ, यूएस के साथ। और एक जेसीपीओ, एक मिनट जस्ट सेकेंड। 2013 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, 2013-16 के आसपास
ठीक है, 13, 14, 15, 16 के बीच में जब ये न्यूक्लियर की डील की बात चल रही थी, तो एक जेसीपीओए इसका फुल फॉर्म आप देख लोगे, ज्वाइंट कमीशन प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान की एक क्लोज न्यूक्लियर डील हुई थी। किसके बीच? P5+1 कंट्रीज के बीच। ठीक है, P5+1 कंट्रीज में क्या क्या आता है, आप इसको लिस्ट आउट कर लेना। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये न्यूज आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा। P5+1 में कौन कौन सी कंट्री आती है? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी। इनके बीच में जब ये प्लान ऑफ एक्शन न्यूक्लियर डील चल रहा था, उस समय इन्होंने एक लिमिटेशन के तहत ईरान ने एग्री किया था एक न्यूक्लियर डील पे। लेकिन 2018-19 में ट्रंप के साथ जब यूएस का जब रिलेशन हुआ, तो यूएस ट्रंप ने इस न्यूक्लियर डील को अबंडन किया, और उस समय बहुत ही ज़्यादा इनके फेस वैल्यू पे, इनकी जो करेंसी थी उनके फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट हुआ। 60% तक वो अपने वैल्यू डिक्लाइन हुआ, और बहुत ही यूएस ने जब सैंक्शन इम्पोज किया उस पर, तो उसमें क्या था कि ईरान जो अपने रियाल से बाहर किसी चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकता। ईरान के ऑयल सेक्टर पे, गैस सेक्टर पे, सब पे सैंक्शन इम्पोज हुआ। यूएस ने अपना वो किया, सैंक्शन इम्पोज किया। तो ईरान की वैल्यू जो है, जो और पहले से स्ट्रिक्टली डिक्लाइन होते जा रही थी, तो रियाल की वैल्यू और भी डिफेस हो गई। अब इन्हें एक नया चेहरा चाहिए था, नया नाम चाहिए था, जिससे वो अपनी करेंसी को रीडोमिनेशन कर दें। रीडोमिनेशन कर दें मतलब उसको एक फ्रेश एनर्जी दे दें अपनी करेंसी को, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। तो अगर ईरान के आईएसएन ने, अकॉर्डिंग टू द ईरान स्टूडेंट्स न्यूज़ एजेंसी, द बिल नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द गार्जियन काउंसिल। ठीक है, गार्जियन काउंसिल से अप्रूव होगा। ठीक है, अब इसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एक बार ईरान का। अभी देखिए, ईरान में आपने ये जो न्यूज़ देखा है ना, कभी ये कहीं, ये जो हाल में आपने न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसमें ईरान पार्लियामेंट हैज टेकन दिस डिसीजन फॉर दिस चेंजिंग नेम्स एंड नंबर। अपने नंबर्स और नेम को चेंज करने के लिए रियाल टू टोमान किसने डिसीजन लिया है? पार्लियामेंट में डिसीजन लिया है। ये पार्लियामेंट से डिसीजन लेने के बाद से ये गवर्नमेंट गार्जियन काउंसिल जो है, जो गार्जियन काउंसिल इस चीज़ को लुकआउट करेगी, पूरा इसको समझेगी। और अगर ये सब कुछ ठीक कर देती है, तो उसके बाद से ये सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को, जस्ट अ सेकंड। सॉरी। तो अगर ये पार्लियामेंट ने जो अभी अप्रूव किया है, इसको गवर्नमेंट काउंसिल के 12 मेंबर्स की जो टीम होती है गार्जियन काउंसिल की, ये इसको अपोज करेगी। उसके ऐसे सुप्रीम लीडर के फाइनल ऑर्डर के साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद से ईरान जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, इट नीड्स एटलीस्ट 2 ईयर्स टाइम, 2 साल के टाइम चाहिए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2 साल का टाइम, इस बीच में रियाल जो भी बैंक्स में आएंगे उसको होल्ड कर लिया जाएगा, बैंक को वहाँ पर रख लिया जाएगा करेंसी को, और 2 साल तक ये इम्प्लीमेंट होने में, प्रिंट होने में और सब कुछ होकर मार्केट में आने में से 2 साल का टाइम सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान की तरफ से लगेगा। ठीक है, एक बार इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। अभी ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है? अली खामनी अली खामेनेई। ठीक है, और आपको पता होगा ईरान की पूरे हिस्ट्री में अभी तक 2 ही सुप्रीम लीडर हैं। एक रोहल्ला खामेनी थे, जो 1979 से 1989 तक थे, और उसके बाद से 1989 पे इन्होंने अली खामेनेई जो अभी हैं, अली खामेनेई ने पोस्ट संभाला था, और उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? रोहन हसानी। रोहन हसानी ने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या कहते हैं, इस चीज़ करेंसी चेंज करने में, इस करेंसी को रिफेस करने के लिए, जो वैल्यू को रिफेस करने के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने बहुत ही क्लोजली जो है गवर्नमेंट से डिस्कस किया है, चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो उसके बाद से अभी पार्लियामेंट से तो ये अप्रूव हो गया। इसके बाद से गार्जियन काउंसिल, हाँ, एक आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन ये भी बनता है। गार्जियन काउंसिल जो है ईरान की, वो 12 मेंबर की टीम होती है। उस 12 मेंबर की टीम में जो 6 जो होते हैं, 6 चूजन बाय द सुप्रीम लीडर, डायरेक्ट 6 जो है सुप्रीम लीडर ने अपॉइंट करते हैं, और बाकी के जो 6 मेंबर हैं वो पार्लियामेंट से चुन के जाते हैं, और चूजन बाय द जुडिशरी। ऑल मेंबर्स आर देन अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। तो 6 जो है आपकी सुप्रीम लीडर से सेलेक्ट हो जाते हैं, और 6 आपकी जुडिशरी से सेलेक्ट होते हैं, और सबको बाद में अप्रूवल मिल जाता है पार्लियामेंट से, और वो बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद से अभी इन सब चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, उसके बाद से सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को 2 साल का टाइम लगेगा, और ईरान की करेंसी को चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए आपका रिसेंट न्यूज़ यही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने इस चीज़ को एग्री किया है कि रियाल को टोमान में चेंज कर देंगे, और रियाल को टोमान में चेंज करने के लिए उसके 4 जीरो के बेसिकली स्लैश करेंगे। ठीक है, दिस इज द ऑल अपडेटेड न्यूज़ रिगार्डिंग दिस करेंसी चेंज फॉर ईरान।
तो इसको आप समझ लीजिए और एक बार ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आप ठीक से समझ लेंगे, अभी प्रेसिडेंट कौन है, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन था, जो उनका भी कुछ रोल रहा है इसको चेंज करने में, मोहम्मद अहमद जैतानी करके थे, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने भी बहुत स्टार्टिंग में गवर्नमेंट से कम्युनिकेट किया, डिबेट किया इस चीज़ पे कि हम लोग को रिफ्रेश करनी चाहिए थी वैल्यू, फाइनली अभी ईरान पार्लियामेंट की तरफ से डिसीजन आ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एम एस बाबा इस यूट्यूब चैनल वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन पे डाल दो, हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करके, और आपको और अच्छा अगर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में चाहिए अगर आपको वीडियो, तो आप बस कमेंट सेक्शन में डाल दो, msbaба.com की टीम की तरफ से आपको एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप गोइंग अहेड, प्रैक्टिस करते रहिए।